दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक शापित डॉल के बारे में। फ़िल्म एनाबेल क्रिएशन एनाबेल सीरीज़ की सबसे डरावने वाली फ़िल्म मानी जा रही है। ट्विटर पर जिस तरह से लोगों ने इसका रिव्यू किया है, उससे साफ है कि जिन लोगों को भूत-प्रेतों से डर नहीं लगता है, यह फ़िल्म देखते ही उनकी भी रूह काँप उठेगी। दिलचस्प बात तो ये है कि भूतिया गुड़िया एनाबेल की कहानी किसी लेखक के दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि दावा किया गया है कि यह एक असली घटना पर आधारित है। तो आइए आज हम बात करेंगे इस पूरी एनाबेल सीरीज़ के बारे में। बात 1970 की है। अमेरिका में एक माँ ने अपनी बेटी डोना के लिए दुकान से गुड़िया खरीदी। यह डॉल कार्टून कैरेक्टर रैगेडी एन की तरह ही दिखती थी। डोना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और दोस्त एंजी के साथ रहती थी। जब माँ ने उसे बर्थडे गिफ्ट में यह क्यूट सी दिखने वाली गुड़िया दी तो वह बहुत खुश हुई। लेकिन उसकी खुशी थोड़े ही दिनों में कन्फ्यूजन और देखते-देखते खौफ में बदल गई। शुरुआती दिनों में गुड़िया नॉर्मल सी थी, फिर उसने हाथ आने शुरू किए। लड़कियां इसे रात को कुर्सी पर रखती थीं, सुबह वह ज़मीन पर मिलती थी। डोना और एंजी को लगा कि शायद यह खुद गिर गई होगी। थोड़े ही दिनों बाद लड़कियों ने अजीब-अजीब चीज़ें महसूस की। गुड़िया को डोना के कमरे में रखती थी, मगर वह मिलती एंजी के कमरे में। डोना और एंजी का एक दोस्त भी था जिसका नाम लू था। वह जब भी गुड़िया को देखता था, वह नर्वस हो जाता था। कई बार उसने बताया कि यह गुड़िया भूतिया है, लेकिन लड़कियां उसकी बात को हंसी में उड़ा देती थीं। कुछ दिनों बाद लड़कियों को कमरे में कागज दिखा जिस पर लिखा था कि हेल्प लू या हेल्प अस लिखा था। एक दिन जब डोना घर लौटी और उसने देखा कि गुड़िया के हाथ और छाती पर खून लगा हुआ था, वह समझ नहीं पाई कि यह ऐसा कैसे हुआ। उसने फौरन भूतों से बात करने वाले एक विशेषज्ञ को बुलाया। उस शख्स ने बताया कि इसी बिल्डिंग के पास एक 7 साल पहले बच्ची एनाबेल हाइगिन की मौत हो गई थी। भूतों से बात करने का दावा करने वाले इस व्यक्ति ने बताया कि एनाबेल की आत्मा को यह गुड़िया बहुत पसंद है और डोना एनजी के साथ रहना चाहती है। लड़कियों को उस मासूम बच्ची की बातों पर भरोसा हो गया। उन्होंने फैसला किया कि वह डॉल को अपने पास ही रखेंगी और एनाबेल की आत्मा को खुद से दूर नहीं करेंगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें यकीन हो गया कि गुड़िया और एनाबेल की आत्मा को अपने पास रखकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। एक दिन लू को महसूस हुआ कि उसके पाँव पर कुछ रेंग रहा है और कोई नुकीले नाखूनों से उस पर हमला कर रहा है। वह जाग गया। उसने जो भी देखा वह महज एक सपना था। दूसरे दिन घर पर सिर्फ लू और एंजी ही थे। डोना कहीं बाहर गई थी। अचानक दूसरे कमरे से डोना की चीखने की आवाज़ आने लगी। लू ने कमरे में झांका तो कोई नहीं दिखा। जैसे ही वह रूम के अंदर आ गया और महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है, फिर उसने महसूस किया कि कोई उसके पैरों पर धीरे-धीरे चढ़ रहा है और नुकीले नाखूनों से पाँव खरोंच रहा है। गुड़िया उसे घूर रही थी। लू फौरन कमरे से भाग गया और उसने जो सपना देखा ठीक वैसा ही असल में उसके साथ हो भी गया। लेकिन 2 ही दिनों में निशान अपने आप गायब हो गए। तीनों दोस्तों ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन वॉरेन की मदद ली। वॉरेन दंपति ने गुड़िया को गौर से देखा और बताया कि गुड़िया में किसी आत्मा का वास नहीं है, बल्कि किसी बेहद शक्तिशाली आत्मा ने इस पर कब्जा कर रखा है। वॉरेन उसे अपने साथ लेकर चली गई। रास्ते में उनकी गाड़ी अनियंत्रित होने लगी। तब उन्होंने कार की पिछली सीट पर बैठी गुड़िया पर पवित्र जल छिड़का, जिसके बाद गाड़ी ठीक से चलने लगी। वॉरेन दंपति ने इस शापित गुड़िया को अपने म्यूजियम में रख दिया। एक दिन एक चर्च के फादर इस म्यूजियम में आए। उन्होंने गुड़िया को दुत्कारते हुए कहा कि यह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यह सिर्फ एक नॉर्मल गुड़िया है। इसके कुछ ही देर बाद खबर मिली कि इस पादरी की सड़क दुर्घटना में मौत भी हो गई। इसके बाद वॉरेन दंपति ने उस गुड़िया को एक शीशे की अलमारी में लॉक कर दिया और लोगों से इससे दूर रहने को कहा। फिल्म में जिस गुड़िया का इस्तेमाल किया गया है, वह असल घटना से पूरी गुड़िया जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। कहानी को और दिलचस्प बनाने के लिए फिल्म मेकर्स ने नई गुड़िया तैयार करवाई है। तो यह थी फिल्म एनाबेल क्रिएशन की, जिस पर यह फिल्म बनाई है। तो दोस्तों,
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।